मिड स्टेज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, और जो कि अपने मालिज के साथ रहते थे, लेकिन ना अपने किसी कौलो फेल से, न किसी से डेस्परेशन का इजहार नहीं होने देते थे, बीमार होने का इजहार नहीं होने देते थे। सरोजिनी नायडू ने जिन्ना साहब के लिए, कायद आज़म के लिए क्या खूब कहा था कि अगर कांग्रेस में एक मोहम्मद अली जिन्ना होता तो ये पाकिस्तान नहीं बन सकता था। अगर सिर्फ एक मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस में होता, क्योंकि एक तरफ मुस्लिम लीग और मुस्लिम लीग में एक कायद आज़म जिनकी लीडरशिप थी, और अमूमन लोग ये ख्याल करते हैं कि वो ऑटोक्रेट थे, वो अपने फैसले नाफिज कर देते। ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि कायद आज़म में जमहूरी मिजाज भी रखते थे। वो अपनी कंसल्टेटिव काउंसिल जो होती थी मुस्लिम लीग की, हर चीज़ में उनसे मशवरा करते थे। उसके बाद जो अक्सरियत की राय होती थी फिर उसको वो रिप्रेजेंट किया करते थे। अच्छा मेहदी साहब, मैं जानना चाहूँगी कि हमने सुना और वाकई हमने देखा भी, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज में हमने देखा, पढ़ा भी इस चीज़ को कि बहुत मुश्किलात आई थी उस वक्त जिन्होंने माइग्रेट करना चाहा, जो लोग पाकिस्तान आना चाहते थे, क्योंकि हर एक अंदर ये जज्बा था कि उनको अपने मुल्क पहुंचना है, हमारा वतन होगा, हमारा मुल्क होगा। और मैंने तो खैर वही वाली बात है कि हमने डॉक्यूमेंट्रीज में ही देखा कि कितनी प्रॉब्लम्स और कितनी परेशानियाँ, कि कहते हैं कि पूरे ख़ानदान तब ख़त्म हो गए, लेकिन कोई एक बंदा पहुँचता था तो ऐसा फील होता था कि जैसे पूरा ख़ानदान पाकिस्तान पहुँचा है। तो वो उस वक्त को थोड़ा सा मैं ज़रा जानना चाहूँगी कि क्या मुश्किलात थी, क्या ऐसा हुआ था कि पूरी ट्रेनों में नहीं, देखिए आप जितनी हिस्ट्री की किताबें पढ़िए, पाकिस्तानियों को लिखी हुई नहीं, V.H. हॉडसन, पेंड्रल मून, जनरल टकर, लियोनार्ड मॉसले, ये सारे इंग्रेज अमेरिकन सारे भरे हुए हैं, सब इनका डॉक्यूमेंट्री जिक्र है। इसमें तो कोई शुबा नहीं, जाहिर है बहुत अफसोसनाक चीज़ें थी। जो लोग वहाँ से आ रहे थे, ट्रेन पे रास्ते में हमला होता था, और बाज़ वक्त तो ऐसा हुआ है कि जब ट्रेन लाहौर या कहीं पहुँचती थी तो उस पर कई सौ अगर हज़ार नहीं तो लाशें होती थी। इस तरह की चीज़ें हो रही थी। तो और जितने हमको प्रोविजंस दिए गए थे, स्टोर्स दिए गए थे पाकिस्तान के लिए, वो सब जब वो ट्रेन आती थी इक्विपमेंट लेकर, सिविल या मिलिट्री, तो रास्ते में उन पर हमला होता था, क्योंकि सारी स्टेट्स रास्ते में पड़ती थी। वो हिंदू पंजाब वगैरह में हिंदू स्टेट थी, पटियाला, भरतपुर, अलवर, जैसलमेर, ये सारी वहाँ पे उनकी स्टेट फोर्सेस थी, वो हमला करवा। तो अब मैं उसमें तफसील में तो नहीं जाना चाहता, लेकिन इसमें तो कोई शुबा ही नहीं कि जो आए उनका बिल्कुल, यानी समझिए उनके लिए तो पाकिस्तान उस वक्त ऐसा प्रॉमिस लैंड था, और उसमें तो कोई शुबा ही नहीं। और वही जज्बा है जो पाकिस्तान को जिंदा रखेगा इंशाल्लाह, और फिर तरक्की के राह पे करेगा इंशाल्लाह। एक चीज मैं कहूँ, अभी आपने जो कायद आज़म का अंजुम रज़वी साहब से पूछा, उन्होंने बहुत अच्छी तरह उसका जवाब दिया। 3 शेर मियाँ बशीर अहमद ने लाहौर में पाकिस्तान रेजोल्यूशन जब पास हुआ, वहाँ मियाँ बशीर अहमद ने पढ़ा था कि मिल्लत के पास माँ है मोहम्मद अली जिन्ना, क्या बात, मिल्लत जिस्म जहाँ है मोहम्मद अली जिन्ना, सद शुक्र फिर है घर में सफर अपना कारवां, और मीर कारवां है मोहम्मद अली जिन्ना, लगता है ठीक जाके निशाने पर जिसका तीर, ऐसी कड़ी कमा है मोहम्मद अली जिन्ना, रखता है दिल में ताबो तमा 10 करोड़ की, कहने को ना तवा है मोहम्मद अली जिन्ना। मुझे बेसाख्ता ये याद आ रहा है। बिल्कुल, और वाकई अगर हम देखें तो ट्रू लीडर अगर हमें कोई मिलता है तो वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मिलते हैं। सिर्फ वो हमारे लीडर इसीलिए नहीं थे कि उन्होंने हमारे मुल्क के लिए किया, हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते थे। क्यों मैं उसूल, कायद आज़म के उसूल, कायद आज़म का, बल्कि मैं जो 14 अगस्त को मेरी साहब के साथ भी अक्सर प्रोग्राम करता था पाकिस्तान के हवाले से, 2 मिनट की मैं ज़रा सा वक्त चाहूँगा कि मैंने ये कहा था कि आज के पाकिस्तान को देख के, जैसे हमने कहा कि जोश जज्बा सर पड़ गया है, करप्शन है, सब है, मैंने कहा था हमें 1948 का पाकिस्तान वापस दे दीजिए। 1948 का पाकिस्तान वो था जब गवर्नर जनरल कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, बीमार थे, ज़ियारत के स्टेट गेस्ट हाउस में थे, वहाँ पे डॉक्टर्स ने कहा कि यहाँ सर्दी होती है, तो उनके ADC कोयटा से ऊनी मोजे लेके आए थे, और कायद आज़म ने पूछा था इसकी कीमत कितनी है, तो उसने कहा था 1 रुपए 4 आने। कायद आज़म ने कहा था मैं 12 आने से ज़्यादा के महंगे मोजे नहीं पहनता, क्योंकि ये स्टेट मुझे गवर्नर जनरल के तौर पे देती है, वापस करके आओ, मैं 12 आने वाले। अंजुम साहब, टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है, हमारे पास सिर्फ थोड़ा सा टाइम है। मैं चाहूँगी अदनान, हम सिर्फ आपको 3 मिनट दे रहे हैं, उसमें आप एक मिली नगमा गा लें, उसके बाद मैं प्रॉपर वाइंड अप करूँगी। वाइंड अप के ऊपर हमारा कौमी तराना बजेगा, तो उसमें आप लोग भी रिस्पेक्ट के लिए खड़े हो जाएगा और हम सब यहाँ पे खड़े होंगे, लेकिन उससे पहले एक कौमी मिली नगमा, और उसके बाद हम अपना वाइंड अप करेंगे। हाँ, जी पाकिस्तान, जी 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 पाकिस्तान, जी 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 पाकिस्तान।
पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान जीवे 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 पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान जीवे जीवे पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान मन पंछी जब पंख हिलाए क्या क्या सुर बिखराए हो क्या क्या सुर बिखराए सुनने वाले सुने तो जीवे पाकिस्तान जीवे 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 पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान। थैंक यू। और ये वो मेरी नगमे हैं जिनको जब हम सुनते हैं तो वो एक अजीब सी फीलिंग्स होती हैं। ये हमारे दौर में भी हम भी जब हम छोटे थे यही पढ़ा करते थे और यही गाया करते थे। और जो बच्चे बिल्कुल अच्छा हमारा टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है। मैं अपने चारों सूबों से कहूंगी कि एक मैसेज दे दें लोगों को कि जो भी आप कहना चाह रहे हैं। जी माइक फरत। यही कहना चाहूँगी कि हमारा पाकिस्तान बहुत अच्छा है और हमारे पास बहुत कुछ है। अगर हम उसको इस्तेमाल करना चाहें अच्छे तरीके से तो मेरा ख्याल है कि हमारा पाकिस्तान जिस तरह पहले 1947 में बना था उसी तरह मजीद बांधा रहे। और हाँ माशाल्लाह हर चीज़ हो सकती है। साढ़े पाकिस्तानी आज बड़ा टैलेंट है और पाकिस्तान जी जिंदाबाद जिंदाबाद। जी मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों को, तमाम पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी सूबे एक हैं और हमेशा एक रहेंगे। पाकिस्तान का दुश्मन हमेशा अपने इरादों में कामयाब नहीं होगा और पाकिस्तान की आवाम में वो चीज़ें हम बता नहीं सकते, पूरी दुनिया जानती है पाकिस्तान एक एटमी ताकत बोल के। जब से हमने एटमी ताकत बने लोग हमें तोड़ना चाहते, लेकिन इंशाअल्लाह पाकिस्तान हमेशा सदा कायम रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं भी यही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग एक होकर अपने मिलजुल कर आगे बढ़े तो पाकिस्तान सरफहरिस्त होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी जी बलोच। पाकिस्तान मैं यही कहना चाहूँगी कि हम पाकिस्तानी सब एक हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी मेहदी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे शो पर आए। आपका शुक्रिया बुलाने मुझे बहुत अच्छा लगा और ऐसा मौका दिया मेरे लिए तो बहुत ही कीमती मौका है। नहीं आपने हमारे लिए टाइम निकाला, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि ज़ाहिर है आपने एक इनविटेशन पे आप आ गए। लेकिन वाकई हम सिर्फ यही कह सकते हैं आप हमारे बड़े हैं और हमें आपका ख्याल रखना है, अपने मुल्क का ख्याल रखना है और हमने कोशिश करनी है कि जो हमने अपने बड़ों से वादा किया है, जो उस वक्त के बड़ों से इस जनरेशन ने वादा किया था, अल्लाह करे कि हम इसी तरह से अपने मुल्क को आगे ले। अंजुम साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया आपका कि आपने बुलाया इतने खूबसूरत प्रोग्राम में। बच्चे फरत साहिबा हमारे दोस्त सब ने मिलके एक अजीब मैसेज, बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम था। मैसेज सुबह नहीं है, मैसेज तो बस यही है, सब्सटेंस नहीं, सेटिंग भी इतनी खूबसूरत है। बहुत बाकी मैसेज तो यही है कि वही कि अगर आप लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े ले लें तो हर एक को एक एक दे दें, सब उसे तोड़ देंगे। लेकिन अगर उसका गट्ठा बना दें और किसी से कहें तोड़ो तो वो कभी नहीं तोड़ सकता। तो लिहाजा हमें लकड़ी के गट्ठे की तरह एक जगह पे होना है ताकि कोई हमें तोड़ ना सके, कोई हमें डैमेज ना कर सके। बिल्कुल। अच्छा जी मैं चाहूँगी कि अब हम अपना वाइंड अप करें शो को, तो मैं चाहूँगी कि हम सब खड़े हो जाते हैं और मिली हम कौमी तराना बजाएंगे, उसके बाद मेरा शो वाइंड अप होगा। और बस यही आप लोगों से भी गुजारिश है कि हमने जो वादा किया है अपने मुल्क से, अपने लोगों से, अल्लाह करे कि एक दिन आएगा कि जिस तरह से अभी हमने डिस्कस किया, बात की, अल्लाह करे कि एक दिन आए कि हम अपने मुल्क को इसी तरह से आगे लेके जाएँ। आप लोगों से मेरी मुलाकात होगी, आज पूरे दिन हमारी ट्रांसमिशन चलती रहेंगी। आप लोगों से मेरी मुलाकात होगी 4:45 बजे रमज़ान ट्रांसमिशन में, लेकिन हमारा 14 अगस्त का स्पेशल शो होगा तो वो भी ज़रूर देखिएगा। और आप लोगों की फीडबैक का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मुझे फीडबैक देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों का साथ रहेगा तो हम और आगे आप लोगों के लिए इसी तरह से अच्छे अच्छे शोज़ लेके आते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह से 4:45 बजे मुलाकात करूँगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। और बस अल्लाह करे कि मेरा मुल्क इसी तरह से आगे बढ़े। दान में चाहूँगी हम कौमी तराना बजाएं।
परचमे सितार हो हिला, रहमते तरक्की हो कमा, तर्जुमाने माजी शाने हाल जाने इस्तक़बाल, साये खुदाए ज़ुल जलाल। شهر